हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि आप कैसे नोट, समरी और जो टाइटल बनाते हैं वो कैसे बना पाएंगे। जो अभी अपनी सीरीज चल रही है, कैप्सूल सीरीज चल रही है, उसमें हम इंग्लिश के लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं, जिसके माध्यम से सेक्शन बी और सी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी पहले ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपको समझ में आसानी से आ जाते हैं। इसके बाद सेक्शन डी और ए को भी आपको पढ़ाएंगे। तो आज जो सेक्शन बी है उसका ही एक अच्छा टॉपिक या सेक्शन ए में भी आता है, तो उसका एक टॉपिक है जो कि नोट, समरी और टाइटल बनाने के लिए आता है। तो प्यारे बच्चों, आप कैसे नोट, समरी और टाइटल बना सकते हैं, इसको ये बहुत आसान होते हैं। अगर आप मेरी ट्रिक से या ट्रिक्स के हिसाब से सीखेंगे तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं और बहुत आराम से इनके बारे में और जानकारी जो भी आपको जानना है वो आराम से जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि हमें बनवाए क्यों जाते हैं, है ना। ये क्यों लिखे आते हैं कि पूरा पैराग्राफ लिखा आता है, उस पैराग्राफ में आपसे ये क्यों कहा जाता है कि आप इसके नोट्स बनाइए, इसकी समरी तैयार कीजिए या इसका टाइटल बताइए, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसमें हमेशा एक क्या पैराग्राफ लिखा हुआ जाता है और पैराग्राफ के माध्यम से, जैसे आप अगर उदाहरण के लिए देख लें तो जैसे अगर आपने देखा हो कि एक बगीचा है, बगीचे में बहुत बहुत प्रकार के बहुत वैरायटी हैं, जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, उनमें से आपको चुनिंदा फूल जो हैं उनको चुनना है। या कुछ ऐसा मान सकते हैं आप कि बहुत से दाने डले हैं, उन दानों में से कुछ मैं जो मुख्य आपने देखा है, मुख्य ग्रेन्स को चुना है, अनाज को चुना है, उसके कुछ दाने उठाने हैं। तो आप उस प्रकार से देख सकते हो, है ना। कि इसमें बहुत सा लिखा हुआ आता है। उसके बाद इसमें से कुछ चुनिंदा पॉइंट जो हैं वो आपको नोट्स के रूप में लिखने पड़ते हैं और इसका नाम भी देना पड़ता है ना। ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये जो आपको लिखा हुआ आता है, इस पूरे पैराग्राफ को आपको इसका नाम बताना पड़ता है। नाम बोलते इसको टाइटल देना पड़ता है। टाइटल वही आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप मूवी वगैरह देखते होंगे, तो मूवी में शुरुआत में जो नाम लिखा आता है वही उसका टाइटल कहलाता है ना, जो मेन उसका नाम है। तो वही ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको पूरे को आप किस नाम से बुलाओगे, तो प्यारे बच्चों इसी को अपन टाइटल के रूप में कहते हैं। तो सबसे पहले नोट्स क्या समझ में आया कि ये पूरी जो बात लिखी हुई होती है प्यारे बच्चों, ये पूरा लिखा हुआ है, इनमें से कुछ चुनिंदा पॉइंट उठा उठा के लिखने पड़ते हैं। उनके अपन को 1 2 3 4 5 करके बनाने पड़ते हैं, उनको नोट्स कहते हैं। ये अपने हिसाब से हो सकते हैं। इसके अलावा जो टाइटल क्या कहलाता है, टाइटल इस पूरे का एक नाम देना पड़ता है, जो कि इस जो पूरा लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ आएगा पैराग्राफ होगा, इसकी मेन थीम होगी, मतलब ये उसी पर बेस्ड होगा, उसकी बात बार बार की जा रही होगी, मतलब मुख्य जो बिंदु है, मेन मुद्दा जो है वो यही रहेगा, उसका इनाम हमको यहाँ लिखना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, फिर समरी क्या है, समरी क्या कहलाती है, जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में लिखा बहुत बड़ा है, देखने पर आपको लग रहा है यार ये कैसे पढ़ा जाएगा, है ना। तो जब अगर आपको पढ़ा नहीं जाएगा तो आप एकदम पढ़ना नहीं चाहते, पूरा पढ़ेंगे कितना, थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा और अर्थ समझने में दिक्कत होगी। तो समरी आपसे इसलिए लिखवाई जाती है प्यारे बच्चों कि आप इस पूरी को पढ़ें ध्यान से, उसके बाद जो इसमें मुख्य बातें हैं वो 2-3 लाइन में यहाँ लिख के बता दें, वो आपकी समरी कहलाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि अगर कोई आपको आ रहा है ऐसा पैसेज आता है, तो आप सबसे पहले नोट्स कैसे बना सकते हैं, है ना। नोट्स बनाने के लिए प्यारे बच्चों कुछ नियम हैं या फिर कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिनको अगर आप समझते हैं, आप अगर इनको जानते हैं, तो आराम से आप ये बना सकते हैं, मतलब बहुत आसान होते हैं। सबसे आसान टॉपिक आज मैंने आपके लिए उठाया है। तो सबसे पहले जैसे आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ कि नोट्स के लिए, है ना। तो यहाँ अगर आप नोट्स बना रहे हैं प्यारे बच्चों, तो नोट्स के लिए अपन को मुख्य बातें क्या ध्यान रखनी है, इस टाइटल में से, इस पैसेज में से, तो आप क्या कर सकते हैं
सबसे पहले जब भी आप नोट्स बनाएं तो नोट्स जो है वो ये जो टाइटल आपका दिया हुआ है, इस टाइटल में आप क्या करेंगे, इसमें टू द पॉइंट, जो टू द पॉइंट जानकारी है वो टू द पॉइंट जानकारी लिखें। जैसे ये जो है ये पैसेज डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन फिश जो है उस पर बेस्ड है, तो उसके बारे में आपको मेन पॉइंट, मेन मुद्दा रखना है कि डॉल्फिन एक फिश है, मैमल है, वो आपको यहाँ लिखना है। इसका आहार क्या है, ये फूड कौन सा खाती है, इसका शिकार क्यों हो रहा है, ये कहाँ पाई जाती है, ये इसके मेन पॉइंट आते हैं। टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है जब भी अपन नोट्स लिखते हैं, है ना। अभी मैं आपको नोट्स बना के भी बताऊंगा कि इसको मेन बनाने का कैसा तरीका होता है। अभी केवल मैं ये बता रहा हूँ कि आपको नोट्स, जैसे ये जो पैसेज लिखा हुआ है, इस पैसेज में आपको कुछ बातें ऐसी ढूंढ लेनी है प्यारे बच्चों जो मेन, जैसे फर्स्ट में डॉल्फिन लिखा है तो डॉल्फिन के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेनी, मतलब थोड़ा तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर आप ये बना रहे हैं, ये तभी आपसे इसीलिए पूछे गए हैं 12th में प्यारे बच्चों कि आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए आप कितने क्रिएटिव है ना, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, तो आप इसमें से पहचान सकते हो कि नहीं कि मेन थीम है कि नहीं। तो उसी थीम में से आपको टू द पॉइंट छांटना है। जैसे इसमें डॉल्फिन छटा है तो डॉल्फिन के बारे में पूरी जानकारी ले ली, उसके बाद पूरा कुछ नहीं लिखना है, उसका मेन पॉइंट डाल दिए, है ना, टू द पॉइंट जानकारी ले ली। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा प्यारे बच्चों इसमें आप जैसे पूरा एक पूरी थ्योरी नहीं लिख रही है ना, जैसे कि आपका अगर ये जो बना हुआ है ये पैसेज है, इस पैसेज में अगर पूरा सब कुछ लिखा है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, बहुत लाइनिंग में नहीं लिखते चलना है, आपको शॉर्ट में लिखना है ना। तो सबसे पहले इसका क्या आ जाएगा, SHORT, शॉर्ट, WRITE, शॉर्ट राइट करना है अपन को। जितनी शॉर्ट में आप बातें लिख पाए उतनी शॉर्ट में आपको लिखना है। और तीसरी बात ये रहेगी, तीसरी बात, अगर देखो ये वाला पैसेज तो इसमें कहीं सन आया नहीं है, मतलब कि कहीं ईयर नहीं आया है। अगर किसी पैसेज में ईयर वगैरह पूछते हैं तो उसको आप बहुत नोटेट करेंगे। ईयर जैसे कि 1947 आ गया, 1980 आ गया, मतलब ईयर कोई नंबरिंग वाली सेंस आ गई तो आपको उसको जरूर मेंशन करना है नोट्स में, तब आप नोट्स को बहुत अच्छे से बना पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। ये केवल समझने का तरीका है, अभी बना के मैं बताऊंगा कि इसको मेन हेडिंग आप क्या ले सकते हो, है ना। और आपको ऐसा बताऊंगा कि आप किसी भी पैसेज आएगा उसका नोट्स तैयार मात्र 5 मिनट में कर लोगे, नोट्स टाइटल सब कुछ कर लोगे, है ना, ये मुझे आप पर विश्वास है। अब ध्यान से यहाँ देखिए, टू द पॉइंट बात हो गई, इसके बाद शॉर्ट राइटिंग हो गई। शॉर्ट राइट के बाद आपको अगर किसी में नंबरिंग ईयर आ रहा है, अगर ईयर वगैरह के बारे में बात हो रही है तो आप यहाँ ईयर का उल्लेख जरूर करें, ईयर। इसके बाद नंबरिंग फॉर्म है, अगर नंबरिंग फॉर्म वगैरह आ रही है, फॉर्म आ रहा है तो आप उसको जरूर लिखें। ये नोट्स बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। वो तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन प्यारे बच्चों नोट्स बनाए कैसे, ये भी तो दिक्कत है ना कि नोट्स, ये तो अपन को समझ में आएगा कि आपने टू द पॉइंट कह दिया, शॉर्ट राइटिंग कह दी, ईयर, उसके बाद ईयर को मेंशन करना, ये लिख दिया, तो आप ये समझिए, ये आपने बहुत ध्यान से समझ लिया है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इरेज करके अब मैं आपको नोट्स कैसे बनाना है वो आपको समझाते हैं। तो देखो नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आप मेन क्या करेंगे, हेडिंग देंगे। मेन हेडिंग मतलब फर्स्ट आप लिखेंगे, फर्स्ट में आप लिखेंगे हेडिंग। अब हेडिंग उस जो आपका पैसेज है उससे रिलेटिव हो सकती है। जैसे अगर यहाँ देखो, जैसे डॉल्फिन लिखा है ना, तो हम यहाँ हेडिंग में डॉल्फिन लिख दें। उसके बाद इसकी जो है आप 1.1 ये आया, इसकी एक सब हेडिंग बनाए, इसकी सब हेडिंग बनाए, है ना। जैसे यहाँ डॉल्फिन लिख दिया तो यहाँ इसके नीचे लिख दो वो उसका निवास क्षेत्र क्या है, ईटिंग, है ना, उसकी फूड क्या है,
इसके अलावा उसको खतरा किस चीज़ से, तो 3 पॉइंट बन गए। तो लगभग आपको 1.1 लिख दिया तो 1.2, 1.3, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 1.2 भी लिख दिया, मतलब 1 हेडिंग में, एक हेडिंग में आप 2 सब हेडिंग ऐड कर सकते हो। इसके ज़्यादा नहीं करनी कि आप इसी में 1.4, 1.5, 1.6 ऐसा नहीं करना है ना। आपको लगभग हेडिंग तैयार करनी है, तो मैंने हेडिंग बना दी। इसके बाद आप इसकी भी सब हेडिंग बना दो, है ना। इसकी भी आप सब हेडिंग बना सकते हो, यहाँ भी एग्जाम के तरफ सीधा लिख सकते हो। इसके बाद अगर आप दूसरा टॉपिक कोई लिखते हैं तो दूसरे टॉपिक में आप सब हेडिंग से शुरू नहीं करेंगे, आप फिर उसकी हेडिंग तैयार करो, उसकी हेडिंग तैयार करो। इसके बाद जो 2.1 आया है, 2.1 से आप उसकी फिर सब हेडिंग लिखिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है प्यारे बच्चों नोट्स और समरी में नंबर अच्छे लाने का, है ना। मतलब आप हेडिंग बनाएं, इसके बाद सब हेडिंग तैयार करें। इससे आपकी विश्लेषण क्षमता, यानी जो आप एनालिसिस करते हैं उसका पता चलता है कि आप किस प्रकार से इसको पढ़ने के बाद अपने दिमाग को चला रहे हैं ना, आप किस प्रकार हेडिंग और सब हेडिंग में ऐड कर रहे हैं। तो 2.2 भी कर दिया अपन ने, 2.2 लिख लिया, ये भी सब हेडिंग हो सकती है। 2.3 हो सकता है, ये भी सब हेडिंग हो सकती है ना। इसके बाद 3 नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आए तो फिर यही करना है अपन को, फिर एक हेडिंग डाल दी है ना। मैं एक हेडिंग डाल दी, उसके बाद 3.1 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चों सब हेडिंग डाल दी, है ना। सब हेडिंग डाल दिए गए, यहाँ भी आप 3.2 कर दिया, फिर यहाँ भी आप सब हेडिंग डालते चले। ऐसे 3.4, 3.3 तक आ गए। इसके बाद 4, 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे बनाने पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। देखो एक तो तरीका ये है कि आप सीधा नोट्स इस प्रकार से बनाएं, लेकिन अगर ये है कि आप ऐसे ही, है ना, आपको लग रहा है कि अरे ऐसे तो दिक्कत हो रही है, आप हेडिंग सब हेडिंग नहीं आ पा रही है, समझ में नहीं आ पा रहा है, वैसे समझ में आएगा। मैम आप एक चीज़ लिखोगे, जैसे मान लो कि यहाँ कोई चीज़ लिखी हुई है, यहाँ चीज़ लिखने पर आपको सब हेडिंग, एक मैं ऊपर लाइन लिखी तो मैं उसकी हेडिंग तैयार कर लो, एक कोई वर्ड लिख लो, है ना। एक कोई वर्ड लिखने के बाद आप यहाँ नीचे की ओर उससे संबंधित चीजें लिख दो, वो सब हेडिंग कहलाती है। यहाँ अगला वर्ड पकड़ा, अगला वर्ड लेके कैच किया, उसके बाद उसकी बारे में अगली जो लाइन में जानकारी है वो सब हेडिंग हो जाएगी। वो भी आपको शॉर्ट में ही लिखनी है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, 4-4, 5-5 वर्ड उसमें आ जाए, कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपको एक वैकल्पिक तरीका ये बता देता हूँ कि देखो एक नोट तो ये है जो बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं, बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो अपन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसका एक वैकल्पिक तरीका नोट्स बनाने का प्यारे बच्चों ये भी है कि आप सब हेडिंग छोड़ दें, मेन हेडिंग लेते हैं। जैसे कि 1 लिखा, 1 में अपन ने नोट्स के लिए अभी है ना, ये नोट्स का डबल वाला पार्ट है, ये पार्ट 1 है जो ऐसा बनाएगा, ऐसे आप बनाओगे तो इसमें नंबर आने की संभावना अच्छी रहती है, नंबर नहीं घटते हैं। बाकी ये जो पार्ट 2 है इसमें ये हर कोई बनाता है, नॉर्मल तरीका है, तो ये भी आपको बता देते हैं। इसमें फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आपने हेडिंग डाल दी। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में भी हेडिंग डाली और लिख दिया, है ना। इसमें भी आप हेडिंग डाली और लिखते गए, 2 पॉइंट लिख दी। मान लो थर्ड वाले में आपने सोचा कि अरे एक हेडिंग हो जाए और इसके बारे में आपको और जानकारी पता चली, तो ये सब हेडिंग हो गई, ये सब हेडिंग हो गई, है ना। इसके बाद से आपने 3.2 भी बना दिया, इसकी भी सब हेडिंग कर दी। इसका 4 नंबर पे आ गए तो 4 वाली पे फिर हेडिंग तैयार की, है ना, तो ऐसा हो गया। इसके बाद नंबर 5 वाले पे आए तो इसकी हेडिंग तैयार की। हेडिंग के बाद आपको लगा कि अरे इसके बारे में तो जानकारी नहीं कर सकती थी, तो इसके बाद आपने इसकी सब हेडिंग शुरू की, इसकी सब हेडिंग ले ली, है ना, मतलब इसकी सब हेडिंग भी आपने लिख ली, इसकी सब हेडिंग लिख ली 5.2 के हिसाब से। तो ये नॉर्मल तरीका है, ये भी आपके लिए सही है ना, दोनों तरीके गलत नहीं है, लेकिन जब आप हेडिंग और सब हेडिंग हर पॉइंट में लिखते हैं तब बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपके नंबर
कटने की संभावना बहुत कम होती है, जबकि इतने में नंबर वही मिलेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आपने किसी किसी चीज़ की हेडिंग लिखी है, किसी की सब हेडिंग लिखी है। ये भी आपके एनालिसिस का तरीका हो सकता है। आप दोनों तरीकों में से किसी को भी अपना सकते हैं, है ना। जैसे बेस्ट ए भी है, बेस्ट ए है ना, फिर ऑप्शनल ए भी है ना, आप ये भी कर सकते हो। तो ये है नोट्स बनाने का मेन पॉइंट। अभी मैं आपको नोट्स भी बना के बताऊंगा, लेकिन अभी केवल आप ये समझिए, है ना। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले सकते हैं, बात के लिए काम आएगा। तो ऐसा आप बना सकते हो, है ना। क्लियर। इसके बाद हम समझते हैं, कि प्यारे बच्चों इसका टाइटल क्या चुना जाना चाहिए, है ना। इसका नोट्स हम मेरे कर दूंगा। मेन पॉइंट आपको यहाँ से समझाए थे, तो यहाँ आपने खत्म किए। अब आपको समझाते हैं कि आप इसका टाइटल कैसे बना सकते हैं, है ना। तो टाइटल बनाना बिल्कुल आसान है। टाइटल यानी मेन जो उसका पूरी थीम है, जिस पर बेस्ड है, वही आप बना रहे हैं। तो जो टाइटल है, टाइटल अगर इस पैसेज का देखा जाए बच्चों, ये जो पैसेज लिखा आ रहा है या लिखा हुआ है, इस पैसेज में आपका टाइटल जो रहेगा, वो टाइटल आपका क्या आ सकता है, आप खुद देखिए। पहली बात तो आप खुद बहुत ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, है ना। आप इसमें देखिए, टाइटल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है प्यारे बच्चों, कि जो आप पैसेज पढ़ रहे हैं वो पैसेज किस चीज के बारे में है ना, और उसमें मेन मुख्य मुद्दा किस चीज को बनाया गया है ना। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि इसमें डॉल्फिन के बारे में। अब इसको आप बहुत केयरफुली रीड कीजिए और आप बताइए कि इसमें क्या टाइटल आना चाहिए। डॉल्फिन तो अपन को लग ही रहा है, और देखो और किसी चीज पे क्या जोर दिया गया है, नहीं, और किसी पे जोर नहीं है, आपका सीधा टाइटल पे जोर है ना। तो सबसे इस पे डॉल्फिन पे जोर है, तो सीधा टाइटल क्या आ जाएगा, डॉल्फिन आ जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपने देख लिया है कि इसके जो नोट्स है वो हमने आपको समझा दिए हैं। नोट्स के बाद जो इसका टाइटल आएगा, ये टाइटल, इसमें देखिए आप बहुत ध्यान से अगर केयरफुली पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, तो इसमें डॉल्फिन के बारे में बताया जा रहा है। डॉल्फिन के बारे में बताया जा रहा है, तो आपका जो मेन टाइटल होगा, यानी ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसका जो मेन मुद्दा है वो डॉल्फिन पर बेस्ड है। तो आप सीधा टाइटल इसको डॉल्फिन बताएंगे, और आगे इसके बाद जो डॉल्फिन का है, इसके बाद ये कंप्लीटली यहाँ टाइटल लिखा जाएगा, और डॉल्फिन के अलावा इसका टाइटल और कोई नहीं आ पाएगा, तो इस हिसाब से टाइटल लिख दिया। इसके और टाइटल नहीं ढूंढे जा सकते, है ना। जो बात मेन मुद्दे की लिखी है वही इसमें आ जाएगी, है ना। जबकि नोट्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है, लेकिन नोट्स प्रत्येक बच्चा कई प्रकार से बना सकता है। हो सकता है वो नोट्स को पहली लाइन की कोई और ऐसी मेन लाइन लेके, जैसे पहली लाइन ली, उसके बाद उसकी 2 या 3 लाइन में उसको अपने मतलब की चीजें, यानी सब हेडिंग अगर मिल जाए, है ना। जैसे हमने अभी समझाया कि इसे डॉल्फिन लिखा है, तो उसके फूड क्या है, उसका वो रहती कहाँ है, निवास स्थान क्या है, इसके बाद उसको किस चीज़ से खतरा है, ये आप पहली वाले नोट्स में लिख सकते हो। दूसरा जो है वो डॉल्फिन के और बारे में क्या हो सकता है। तीसरा है कि मतलब उसको मैंने उसका रहने का जो स्थान है वो कम सीमित क्यों हो रहा है, या आपको जो हेडिंग मिल रही है, अगर हेडिंग के लिए मिल रही है, सब हेडिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, केवल हेडिंग लिखें, आपको ज़्यादा नहीं। ओनली अगर आप लिख रहे हैं तो जैसे पहली अगर आप लिखें हेडिंग में, पहली अगर आप हेडिंग लिखें कौन सी वाली, नोट्स की, तो हेडिंग में ज़्यादा वर्ड नहीं लिखने हैं। हेडिंग में आप पूरी लाइन ना लिखें, हेडिंग में 2 या 4, अधिक से अधिकतम 5 वर्ड लिखें, तो ये हेडिंग हो गई। उसके बाद सब हेडिंग में 4-5 वर्ड उसमें लिख दें, कंप्लीट हो गया। दूसरी हेडिंग डालें, सब हेडिंग डालें, उसमें 2 या 4 वर्ड इसी पैसेज से उठा के आप यहाँ लिख सकते हो। बस वो मीनिंगलेस ना हो, है ना, मीनिंगफुल हो, उनका कोई मतलब निकलता हो, है ना। कुछ भी नहीं ऐड करना है आपको, बहुत ध्यान से, है ना। अगर कुछ नहीं उठा के ऐड करना कि 2 शब्द यहाँ से उठा लिए, 2 शब्द यहाँ से, ऐसा नहीं करेंगे आप। मेन जो सेंसिबल चीज़ है, इतना कॉमन सेंस अपन को यूज कर लेना है कि इसके बारे में ये चीज़ लिखी हुई है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये टाइटल हो गया, नोट्स हो गए प्यारे बच्चों। इसके बाद हम आपको समरी बताते हैं।
देखिए अभी बताया हमने, समरी का सीधा मतलब ये है कि जो ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है या पूरा पैसेज लिखा हुआ है, इसको आपको कम से कम शब्दों में पूरा समझा देना है ना। ऐसा होता है जैसे कि अध्याय पूरा अपन पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगर आपको एक बार में पूरी बात बतानी है कि इसके बारे में क्या हुआ था, तो आप सीधे सीधे जल्दी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, है ना। मुश्किल से 10-15 मिनट का जो अध्याय है इंग्लिश का, वो आप लगभग 2 या 3 मिनट में आराम से सुना देते हो, तो वो आप समरी कर देते हो उसकी, है ना। समरी करना कहलाता है। तो वही जो है इस पूरे पैसेज में जो लिखा हुआ है, उस पैसेज की आपको यहाँ मेन समरी करनी है। समरी यानी जो मेन लाइन है, यानी मेन बात है, वो आपको यहाँ समझा देनी है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इस समरी में लगभग अगर आप लिखने बैठे, है ना, तो मिनिमम लाइन है ना, जो मिनिमम लाइन है वो लाइन आप 4 to 6 कर सकते हैं ना, या 4 to 5, बस इससे ज़्यादा आप लाइन को ना बने, मिनिमम है। और मैक्सिमम अगर आप समरी कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप मतलब किसी भी समरी अगर आप कर रहे हैं इस पैसेज की या किसी भी पैसेज की, तो आपको मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट नहीं, लाइन की लिमिट बता रहा हूँ, है ना, उसमें बहुत वर्ड आ जाएंगे, तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो आप 5 से लेकर 7, है ना, इतनी लाइन तक आप इसको समरी आसानी से कर सकते हैं। पूरी बात आपको लिखनी नहीं है, जो मेन मुद्दे की बात है वो आप लिख सकते हैं। यानी अगर आप बहुत ध्यान से अगर मेरे हिसाब से करना चाहें तो ये ट्रिक्स है कि आप इसके बारे में आपने पॉइंट तो ध्यान से लिएंगे। जैसे आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाते समय जो मेन मुद्दे आपने छाटे थे, वो 2-3 लाइन यहाँ से ली थी ना सामने से, ये दो को लाइन यहाँ से उठा ली, 2 या 3 लाइन बीच से उठा ली, तो कितनी हो गई, 2, 4, 5 लाइन हो गई, एक लाइन नीचे की ले लो जो मीनिंगफुल हो, है ना। बात ये ध्यान रखिए कि मीनिंगफुल होना चाहिए। तो 4 या 5 लाइन आप इसकी पैसेज की उठाएंगे, वो आप यहाँ पुट करेंगे, तो लगभग 5 या 6 लाइन में ये आ जाएगा, बस आपकी समरी तैयार हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने आपको टॉपिक समझाया है, ये टॉपिक पढ़ने में और इसको बनाने में बहुत आसान है ना, लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से बनाएंगे तो बिल्कुल ही इजी है, आसान नहीं, बहुत आसान है ना, बहुत ध्यान से आप बना सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर इसके रिलेटेड आपको कोई कमेंट, कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम है कि आप ये नहीं बना पा रहे हैं, वैसे आप बना पाएंगे, हमें ये विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, है ना, लिख दीजिएगा। मैं आपके कमेंट हर दिन पढ़ता हूँ, तो इनको भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। अगली बार से आप जिस भी पैसेज को देखें उसके नोट्स, उसका टाइटल, नोट्स ना बना पाए तो टाइटल सोचने की पूरी कोशिश करें, या समरी, है ना। नोट्स वैसे भी आप सोच सकते हो आराम से, तो अगला पैसेज आप पे बहुत आसानी से बनेगा, है ना। ये पैसेज जो है अनसीन पैसेज जैसे रहते हैं, अनसीन रहते हैं, तो ये मिलते नहीं है कहीं वैसे देखने को, लेकिन जो भी आएगा आप बहुत ध्यान से आराम से टाइटल ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो मेन मुद्दा है, किस चीज़ की इर्द-गिर्द बातें हो रही हैं, वो सीधा सामने आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।